गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लास्ट 2 क्लासेस में वॉलीबॉल के बारे में सीख रहे थे। एक में हमने पढ़ा था उसकी हिस्ट्री के बारे में, और जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें हमने उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा, ग्राउंड के बारे में पढ़ा, और उसी के साथ साथ मैंने आपको उसमें बताया था रेफरीज़ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में रेफरीज़ के बारे में। रेफरी मतलब समझ गए आप, एम्पायर्स। मैंने उस दिन आपको बताया था कि 2 इसमें रेफरी होते हैं, एक स्कोरर होता है, और 4 आपके 2 से 4 होते हैं आपके लाइन्समैन। तो आप आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब ड्यूटीज़ ऑफ रेफरीज। तो फर्स्ट रेफरी विल स्टेशन हिमसेल्फ ऑन अ प्लेटफॉर्म एट वन एंड ऑफ द नेट इन अ पोजिशन दैट गिव्स हिम अ क्लियर व्यू ऑफ द एंटायर प्लेइंग एरिया। जो हमारा फर्स्ट रेफरी होता है वो कहाँ पे खड़ा होता है? एंटीना के साइड, जो हमारा नेट होता है उसके साइड में। मैंने आपको बताया था 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल्स पे हमारा एंटीना बंधा होता है। तो उसी में से एक पोल्स के पीछे एक प्लेटफॉर्म लगा के, मतलब ऊंचा से एक बेंच होता है, उसके ऊपर खड़ा होता है हमारा फर्स्ट रेफरी। ही विल स्टार्ट एंड स्टॉप प्ले विद अ विसल सिग्नल। वो मैच को अपने विसल के थ्रू स्टार्ट करवाता है और स्टॉप करवाता है। मतलब कि अगर स्टार्ट करवाना होगा तो भी फर्स्ट रेफरी जो होता है वो विसल ब्लो करता है, और अगर रोकना होगा किसी गेम को, मैच को रोकना होगा, तो भी वो विसल के थ्रू ही मैच को रोकता है। ही इज़ द हेड ऑफिशियल एंड हैज़ द पावर टू रूल द डिसीजन ऑफ अदर ऑफिशियल ही विल रूल ऑन। जो ये हमारा फर्स्ट रेफरी होता है वो समझ लीजिए हमारे मैच का मेन रेफरी होता है। सारी पावर्स उसी के हाथों में होती है, कब गेम को शुरू करवाना है, कब रुकवाना है, और क्या किस टीम को पॉइंट्स देने हैं, कैसे पॉइंट्स देने हैं, ये सारे के सारे उसी के हाथ में होता है। वैन द बॉल इज इन प्ले, वैन द बॉल इज डेड मीन्स उस वो ही शुरू करवाता है गेम को, और वो ही देखता है कि कब बॉल, जैसे कि अगर बाई चांस रॉन्ग पोजीशन में गई है दूसरे ग्राउंड में, या फिर नेट पे लग गई है, सर्विस के टाइम पे नेट पे लग गई है, अगर गेम को रोकना है या बाहर गई है ग्राउंड से, ये सारी चीज़ें देखने का किसकी ड्यूटी होती है? हमारे फर्स्ट रेफरी की। व्हेन अ पॉइंट इज स्कोर्ड, कब किसको पॉइंट देना है ये भी हमारा फर्स्ट रेफरी डिसाइड करता है। व्हेन साइड आउट अकर्स मतलब कि कब, अगर बाई चांस वो ये भी देखता ही है कि बॉल लाइन से बाहर तो नहीं जा रही है, साइड से बाहर तो नहीं गई है, ग्राउंड से बाहर तो नहीं गई है। व्हेन अ डबल फॉल्ट, अगर फॉल्ट तो नहीं हुआ है कोई, अगर किसी टीम ने फॉल्ट करा है, ये सारा ड्यूटी भी किसकी है? फर्स्ट रेफरी की। व्हेन पेनल्टीज आर असेस्ड, अगर पेनल्टी कर रहा है कोई प्लेयर, तो भी वो कौन देखेगा? हमारा फर्स्ट रेफरी देखेगा। इंटरप्शन ऑफ रूल्स, रूल में कोई रूल तो नहीं ब्रेक कर रहा है। रिक्वेस्ट फॉर टाइम आउट, अगर टाइम आउट मीन्स अगर किसी प्लेयर को थोड़ा टाइम चाहिए रेस्ट के लिए या फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जो हमारा 1 से 2 मिनट का टाइम आउट होता है, तो उसके बारे में भी जो प्लेइंग में प्लेयर होंगे वो किसको बोलेंगे? फर्स्ट रेफरी को बोलेंगे। ये सारी होती है हमारी फर्स्ट रेफरी की ड्यूटीज़। अब आ गया हमारा ड्यूटीज़ ऑफ सेकंड रेफरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 रेफरीज होते हैं, तो सेकंड रेफरी की क्या ड्यूटी है? द सेकंड रेफरी विल स्टेशन हिमसेल्फ ऑन द कोर्ट अपोजिट द फर्स्ट रेफरी, ही विल असिस्ट द फर्स्ट रेफरी, ही विल रूल ऑन। तो क्या है कि जो हमारा फर्स्ट रेफरी होता है उसी के अपोजिट साइड, जैसे कि 2 पोल होते हैं, तो एक पोल पे तो हमारा फर्स्ट रेफरी खड़ा होता है और दूसरी साइड पे कौन होता है? हमारा सेकंड रेफरी। उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो देखिए। व्हेन द सेंटर लाइन इज क्रोज, मैंने आपको बताया था हमारे वॉलीबॉल कोर्ट में एक सेंटर में लाइन होती है जो हमारे नेट के नीचे बंधी होती है। तो वो देखता है, जो सेकंड रेफरी होता है उसकी ये ड्यूटी होती है, खेलते खेलते कोई प्लेयर वो जो सेंटर लाइन है उसे क्रॉस तो नहीं कर रहा है, क्रॉस इन द सेंस उस लाइन पे टच तो नहीं कर रहा है, या उससे पार तो नहीं जा रहा है दूसरी अपोजिशन टीम की साइड। व्हेन नेट वायलेशन अकर्स, जैसे कि अगर सर्विस के वक्त नेट पे लग के बॉल जा रही है, या फिर खेलते खेलते किसी प्लेयर का हाथ या बॉडी पार्ट किसी भी तरीके से नेट पे लग रहा है, तो ये भी देखने की ड्यूटी किसकी होती है? हमारे सेकंड रेफरी की होती है। टाइम फॉर टाइम आउट्स हैंड्स इन बिटवीन गेम्स, अगर फर्स्ट रेफरी को नहीं तो आप जो प्लेयर होते हैं वो चाहे तो सेकंड रेफरी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं टाइम आउट के लिए। ये जो होता है हमारे सेकंड, जो प्लेयर होते हैं वो हमारे सेकंड रेफरी को भी बोल सकते हैं कि हमें टाइम आउट चाहिए। इलीगल रोटेशंस, हमारे को जब हम वॉलीबॉल खेलते हैं बेटा,
तो हमारे को हर सर्विस के बाद रोटेशन करनी होती है, जो हमारी पोजीशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज हमारे प्लेयर्स की रोटेशन होती है। तो वो सेकंड रेफरी की ड्यूटी होती है कि वो देखे कि प्रॉपर रोटेशन प्लेयर कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह से फिर आपको बताया गया था कि एक स्कोरर होता है। स्कोरर की क्या ड्यूटी होती है ये देखिएगा। द स्कोरर विल स्टेशन हिमसेल्फ ऑन द सेम साइड ऑफ द कोर्ट एज द सेकंड रेफरी। ही विल बी सिटेड। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड कंट्रोल द ऑफिशियल स्कोरिंग डिवाइस। जो हमारा स्कोरर होता है, वो जो हमारा सेकंड रेफरी है, मैंने आपको बताया पोल के साइड में खड़े होते हैं, उन्हीं के पीछे हमारा स्कोरर बैठता है। और जो भी हमारे डिसीज़न लेते हैं, फर्स्ट रेफरी जो हमारा डिसीज़न लेता है, सेकंड रेफरी जो डिसीज़न लेता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो स्कोरर होता है वो अपनी स्कोर शीट पे स्कोर मेंशन करता रहता है। ये ड्यूटी होती है, ये होती है हमारी स्कोरर की ड्यूटी। इसी के साथ ड्यूटीज़ ऑफ लाइन जजेस। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा 2 से 4 होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वरना मोस्टली 4 ही होते हैं हमारे लाइन जजेस। उनकी क्या ड्यूटी होती है वो देखेंगे आप। द लाइन जजेस विल स्टेशन देमसेल्फ अपोजिट वन अनदर एंड आउटसाइड द कॉर्नर्स ऑफ द कोर्ट विच आर अवे फ्रॉम द सर्विस एरिया। द लाइन जजेस विल सिग्नल द फर्स्ट रेफरी व्हेन द फॉलोइंग अकर्स। जो हमारे लाइन जजेस होते हैं वो हमारे चारों के चारों कॉर्नर्स पे खड़े होते हैं। और कहाँ खड़े होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा कोर्ट होता है 18x9 मीटर्स का, फिर उसके बाद 9 मीटर्स का हमारा एरिया होता है, जो मैंने सर्विस जोन बताया था आपको, है ना। उस सर्विस जोन के बाहर कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर्स पे खड़े होते हैं हमारे कौन, लाइन जजेस। और वो उनकी क्या क्या ड्यूटी होती है, बॉल लैंड्स इन बाउंड्स। बॉल लैंड इन बाउंड्स मीन्स कि जो अगर सर्विस कराते वक्त या प्लेइंग के खेलते वक्त जो हमारी बॉल है वो 18x9 मीटर्स का जो एरिया है वो उसी के अंदर लैंड करे। ये लैंड मतलब उसी एरिया के अंदर ही बॉल रहे, ये ड्यूटी होती है हमारे लाइनमैन की। बॉल लैंड आउट ऑफ द बाउंड्स, अगर बाहर जाती है तो वो किसको बताता है, हमारे फर्स्ट रेफरी को। अगर लाइन के अंदर रहेगी तो भी वो फर्स्ट रेफरी को सिग्नल दे देता है, और लाइन के बाहर जाती है तो भी वो फर्स्ट रेफरी को सिग्नल देते हैं, कौन, हमारे लाइन जजेस। फुट फॉल्ट अकर्स बाय सर्विस और अदर प्लेयर मीन्स सर्विस कराते वक्त जो हमारी, देखिए मैंने आपको बताया था एक एंड लाइन होती है सर्विस कराते वक्त, वो एंड लाइन हमें क्रॉस नहीं करनी होती है। तो अगर बाई चांस किसी से वो एंड लाइन टच हो जाती है या क्रॉस हो जाती है तो वो भी फिर किसकी ड्यूटी होती है देखने की, हमारे लाइन जजेस की। बॉल टच और पासिस ओवर आउटसाइड अन एंटीना। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नेट होता है उसके ऊपर 2 एंटीना बने होते हैं दोनों साइड पे। तो लाइन जजेस की ये भी ड्यूटी होती है, वो देखें कि जो हमारी बॉल है वो उन दोनों एंटीना के अंदर से जानी चाहिए। अंदर इन द सेंस उसके बाहर से, साइड से नहीं जानी चाहिए, उनके अंदर की तरफ से ही बॉल जानी चाहिए। ये ड्यूटी भी किसकी होती है देखने की, हमारे लाइन जजेस की। बॉल टच ऑन ओवरहेड ऑब्जेक्ट। तो ये सारी हमारी ड्यूटीज़ हो गई, फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, ड्यूटीज़ ऑफ स्कोरर भी मैंने आपको बताया, और लाइन जजेस के बारे में। तो आज हम क्या अपनी क्लास यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे और वॉलीबॉल के बारे में। ठीक है, थैंक यू क्लास।